अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। हाँ जी, औरत हो या मर्द हो, ये उसकी कुंडली बताएगी कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। योग नंबर 1, आपका लगन कोई भी हो सकता है। ये जो पहला घर होता है, यहाँ नंबर 1 लिखा है। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें नंबर 1 ही लिखा हो। 1 नंबर वैसे बुर्ज हमल जो है, बुर्ज हमल से स्टार्ट होता है। बुर्ज हमल नंबर 1 है, बुर्ज सोर नंबर 2, बुर्ज जोजा नंबर 3 है। इसी तरह से 12 बुर्ज हैं और 12 ही हिंसे इनमें लिखे होते हैं। तो आपकी कुंडली में ये जो जगह है, इसको ताल्या बोलते हैं, पहला घर बोलते हैं, लगन बोलते हैं। इसमें गिनती कोई भी आ सकती है, यानी नंबर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 11 लिखा हो, 9 लिखा हो, कोई भी लिखा हो, ये कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। ये पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, 5वां, 6ठा और 7वां घर। इसी तरह से ये 12 घर कुंडली के होते हैं। ये 12 घर इस तरह होते हैं कि जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीना तकरीबन 30 दिन का होता है। मगर ये जो घर होते हैं, खाने होते हैं, ये खाने भी हर खाना 30 डिग्री का होता है, कमी बेशी नहीं होती इसमें। हर घर 30 डिग्री का होता है। और पहला बुर्ज जो होता है, ये हमल होता है, ये अप्रैल से शुरू होता है। तो आपकी लगन कुंडली, यानी आपका लगन कोई भी हो, बुर्ज हमल हो, सोर जोजा कोई भी हो, कुंडली के 7वें घर का मालक। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने एक कुंडली पेश की है। ये 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर की कुंडली बुर्ज हमल की है। बुर्ज हमल की कुंडली हो तो इसका 7वां घर ये है। 7वां घर आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि बुर्ज मीज़ान, बुर्ज हमल की कुंडली हो तो उसका 7वां घर बुर्ज मीज़ान बनेगा। तो बुर्ज मीज़ान का स्यारा जोहरा है। स्यारा जोहरा किसी भी घर में हो, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे, चौथे, किसी भी घर में बैठा हो, पर उसके दोनों तरफ पापी स्यारे हों। पापी स्यारे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है काफ़ी मर्तबा, फिर बताता हूँ कि पापी स्यारा, मरीख भी पापी स्यारा है और जोहल भी पापी स्यारा है, शमश, राहु और केतु भी पापी स्यारे हैं। तो जैसे कि स्यारा जोहरा कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, तो उसके दोनों तरफ पापी स्यारे हों। जैसे कि 11वें घर में मरीख है और 9वें घर में स्यारा शमश है। इसको पाप कर्तरी योग भी कहते हैं। यानी 7वें घर का मालक कोई भी हो, पर उसके दोनों तरफ पापी स्यारे हों। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं, किसी भी घर में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो फिर ऐसा समझ लो कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी दुखी होगी और शादीशुदा ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होगा। ये योग नंबर 2 हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो। जैसे हमने आपको बुर्ज सोर की नंबर 2 की कुंडली दिखा रहे हैं। 2 नंबर इस बुर्ज सोर इसलिए कि इसमें नंबर 2 लिखा है। 2 नंबर की कुंडली बुर्ज सोर की होती है, मगर ये कुंडली का पहला घर ही होगा और ये कुंडली का 7वां घर होगा।
कुंडली के 7वें घर का मालक अगर कुंडली के 8वें घर में चला जाए, जैसे कि 7वां घर बुर्ज अकरब बना और उसका स्टार मरीख बना, तो मरीख बुर्ज कौस में कुंडली के 8वें घर में चला गया। अगर किसी का भी 7वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा तो फिर शादीशुदा जिंदगी दुखी होती है और शरीके हयात किसी लंबी बीमारी में भी मुब्तला हो जाती है या फिर तलाक हो जाती है। अब आपको योग नंबर 3 बताते हैं। कुंडली का पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे हम नंबर 11 की कुंडली दिखा रहे हैं, 11 नंबर बुर्ज दिल्लू है, बुर्ज दिल्लू की कुंडली है, तो आपका लगन कोई भी हो सकता है। कुंडली के किसी भी घर में, पहले घर में, दूसरे, 7वें, किसी भी घर में अगर किसी के भी राहु और जोहरा ये दोनों स्टार इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होती, बल्कि तो करैक्टर भी खराब हो जाता है। यानी शादीशुदा जिंदगी अगर राहु और जोहरा कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे होते हैं, जैसे हमने आपको बुर्ज दिल्लू की कुंडली में 4थे घर में दिखाया है कि बुर्ज सोर में राहु और जोहरा इकट्ठे हैं, ये किसी भी घर में इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये योग नंबर 4 हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका पहला घर कोई भी हो सकता है, लगन कोई भी हो, कुंडली के 7वें घर का मालक, यानी ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा घर, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर, 12 घर होते हैं। तो कुंडली का जैसे 7वां घर जो है ये बुर्ज मीजान बनेगा जिसका सियारा जोहरा है। अगर 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में चला जाए तो 6ठा घर दुश्मन का होता है और इसका शरीके हयात इसका दुश्मन बन जाता है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों में तलाक हो जाती है, क्योंकि ये घर मखालफत का घर है, कर्ज का घर है, दुश्मन का घर है, चोट का घर है। अगर 7वें घर का मालक यानी बीवी उठी और उठकर दुश्मन के घर में चली गई तो फिर ऐसा समझ लो कि उसकी यानी इस लगन वाले की बीवी ही उसकी दुश्मन बन जाएगी और वो देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि वो तलाक हो जाएगी। अब योग नंबर 5 हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लगन है ये लगन 11 नंबर लगन में लिखा है, यानी 11 नंबर का मतलब है कि ये कुंडली बुर्ज दिल्लू की है। तो आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है। 7वां घर जो होता है, 7वें घर का मालक सियारा, जैसे कि बुर्ज दिल्लू की कुंडली में 7वां घर जो बनेगा ये बुर्ज असद बनेगा। बुर्ज असद का सियारा शमश है। तो सियारा शमश अगर उल्ट चल रहा हो, यानी जैसे कि ये सियारा जोहल हम आपको दूसरे घर में दिखा रहे हैं, किसी भी घर में हो सकता है। जिस सियारे के आगे आर लिखा होता है वो उल्ट चलता है, यानी अतारद भी उल्ट चलता है और जोहरा भी उल्ट चलता है और मुश्तरी मरीख ये उल्ट चलते हैं, पर शमश और कमर उल्ट नहीं चलते और राहु और केतु जो हैं ये हमेशा उल्ट ही चलते हैं। अगर 7वें घर का मालक उल्ट चल रहा हो या 7वें घर का मालक नीच का हो, जैसे कि 7वें घर का मालक जो है
ये बुर्ज मीज़ान में नीच का होता है, या 7वें घर का मालक गुरूब हो, बिल वक़्त 7वां घर शमश है तो शमश तो गुरूब नहीं होता, मगर जो सियारा शमश के पास आ जाता है, यानी 5 डिग्री का फासला रह जाता है शमश के साथ पहुंचने में, तो वो सियारा गरूब हो जाता है। जब वो सियारा 5 डिग्री शमश से आगे नहीं निकल जाता, उस वक़्त तक वो गरूब रहता है। और या वो 7वें घर का मालक दुश्मन के घर में बैठा हो, तो फिर ऐसा अगर योग बनता है, या राहु के साथ या केतु के साथ या दुश्मन के घर में बैठा हो या किसी पापी सियारे के साथ हो, यानी किसी भी तरह से 7वें घर के मालक को मनहूस हो रहा है, 6ठे घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, नीच का हो, सूरज के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, दुश्मन के घर में हो, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा बनता है तो फिर भी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। शादीशुदा ज़िंदगी में दुख होता है और मज़ीद 2 से 3 शादियां होने के भी चांस बन जाते हैं। अब हम आपके सामने कुंडली बुर्ज सरतान की पेश कर रहे हैं। अगर बुर्ज सरतान की कुंडली हो, जैसे कि नंबर 4 लिखा है, बुर्ज सरतान की कुंडली हो और कुंडली के 7वें घर का और 8वें घर का मालक सियारा जोहल बनेगा, जो कि बुर्ज जद्दी का और बुर्ज दिल्लू का दोनों घरों का मालक बनेगा। अगर ऐसा है, 8वें घर का मालक भी जोहल है और 7वें घर का मालक भी जोहल है, और 8वें घर का मालक होकर 7वें घर में बैठा हुआ है जोहल, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहती, शादी भी लेट होती है और शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है और शरीके हयात भी किसी लंबी बीमारी में मुब्तला होती है। अब हम योग नंबर 7 आपको दिखा रहे हैं कि आपका लगन पहला घर कोई भी हो सकता है। पहला घर कोई भी हो, पर कुंडली के 7वें घर में, जैसे ये पहला घर है, अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां घर, किसी को भी कुंडली के 7वें घर में मरीख बैठा हो, शमश भी उधर हो और राहु भी उधर हो, ये 3 पापी सियारे कुंडली के 7वें घर में आ गए और तालिया में लगन में केतु होगा, जो कि कुंडली के 7वें घर को 7वीं नजर से देख रहा है, ये भी पापी सियारा हो गया। और सियारा जोहल कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ हो, तो सियारे जोहल की 10वीं नजर कुंडली के 7वें घर पर इन 3 सितारों के ऊपर पड़ेगी। अगर किसी को ऐसा योग बनता है, लगन कोई भी हो, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती, बल्कि ऐसे लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो शादी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में दुख ही दुख होंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नेम से है, उसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो और दोस्तों को बताओ। अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली भी इल्म नजूम सीख सकते हैं अगर जल्दी सीखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या कोई भी इल्म नजूम से मुतल्लिका मामला जानना चाहते हैं, तो फिर भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।